सबसे पहले जावा में अगर आपको मेथड बनाना सीखना है तो ये सिंटेक्स आपको सीखना पड़ेगा। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, what is the behavior in the method, what is the return type in the method, what is the identifier and what is the list of parameter. See one thing कि कुछ चीजें यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में है और कुछ चीजें एंगुलर ब्रैकेट में नहीं है। इसका क्या मतलब है, जो भी चीज एंगुलर ब्रैकेट में है इसका मतलब अगर आप ये नहीं भी दोगे, बहुत गौर से सुनना, साध्वी बताओ मैंने क्या बोला अभी, जो एंगुलर ब्रैकेट में है, ठीक ठीक, जो एंगुलर ब्रैकेट में है अगर आप वो चीज नहीं लिखोगे तो जावा उसकी जगह कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। लेकिन जो चीज एंगुलर ब्रैकेट्स में नहीं है, फॉर एग्जांपल रिटर्न टाइप, आइडेंटिफायर और ये ब्रेसेस, ये आपको देने ही पड़ेंगे। जो चीज एंगुलर ब्रैकेट में है अगर आप ये नहीं दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी जगह या तो जावा कुछ ले लेगा या जावा उसे इग्नोर कर देगा। सबसे पहले ये चीज समझो कि व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर, ये क्या होता है, व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर। कौन बताएगा एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, सोचो। तब तक मैं आपको अच्छे समझाने के लिए पेंट खोल लेता हूं यहाँ पे, तब तक आप लोग दिमाग में लेके आओ कि व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर। अनिरुद्ध बताओ बेटा, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। देखो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मान लो ये आपका प्रोग्राम है और इसके अंदर ये आपका मॉड्यूल है, क्लियर है। ये इसका मॉड्यूल है, ये अभी मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूं। अब सी वन थिंग, सपोज अगर मैं इस मॉड्यूल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द मॉड्यूल, सपोज दिस इज मॉड्यूल एम। अब इस एम को इफ यू वांट टू एक्सेस, पहला ब्लॉक ये है, इसे ब्लॉक 1 मानो, इसे ब्लॉक 2 मान लेते हैं, इसे ब्लॉक 3 मान लेते हैं और इसे ब्लॉक मान लेते हैं 4। ये ब्लॉक क्या बेसिकली डिफरेंट प्रोग्राम, ये ब्लॉक क्या है डिफरेंट प्रोग्राम्स है। अब अगर आपका कोई मॉड्यूल एम किसमें कौन से ब्लॉक में रखा हुआ है, 1 में, क्लियर है। तो मैं अब ये मेरी मर्जी है, आई हैव क्रिएटेड द मॉड्यूल एम, सो दिस इज माय बेस कि वेदर आई कैन give the permission to the M module to access by the second block or third block or fourth block। जो मॉड्यूल आपने बनाया है, आप इस मॉड्यूल को अगर कोई एक्सेस करना चाह रहा है तो दिस इज डिपेंड बेस्ड ऑन योर परमिशन, क्योंकि आपका मॉड्यूल है तो आपको परमिशन देनी है कि भाई मुझे अपने मॉड्यूल को किसी दूसरे ब्लॉक में एक्सेस होने देना है या नहीं, क्लियर। this permission has been granted by the access specifier, क्लियर हो गया। तो जो आपने फंक्शन बनाई है या क्लास बनाई है, दोनों में एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मॉड्यूल्स को, आप चाहे वो फंक्शन हो या क्लास, उसे किसी दूसरे को एक्सेस करने दोगे या नहीं करने दोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, 4 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। सबसे पहला कौन सा, प्राइवेट, दूसरा प्रोटेक्टेड, तीसरा डिफॉल्ट और चौथा पब्लिक। देखो यहाँ अभी मैं सारे चारों बताऊंगा लेकिन 2 में बहुत कंफ्यूजन रहता है, प्रोटेक्टेड में और डिफॉल्ट में। आप समझना, अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा ये मॉड्यूल कोई भी एक्सेस नहीं करे तो मेरे को इस मॉड्यूल को बनाना पड़ेगा
प्राइवेट। समझ में आ गया? Yes. मैं चाहता हूँ मेरे मॉड्यूल को कोई एक्सेस ना करे, तो ये मॉड्यूल का कैसा हो जाएगा? प्राइवेट। क्लियर? और अगर मैं चाहता हूं कि ठीक है मेरे मॉड्यूल को इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक से जो जुड़ा हुआ ब्लॉक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, फर्स्ट ब्लॉक में और सेकंड ब्लॉक में और थर्ड ब्लॉक में अगर मैं इनमें रिलेशन आपसे पूछूं कि फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक में कोई रिलेशन है, तो आपको कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या दिखाई दे रहा है बताओ? आपस में जो सेकंड ब्लॉक है वो फर्स्ट का ही पार्ट है, फर्स्ट से जुड़ा हुआ ब्लॉक है, कनेक्टेड है। लेकिन ये जो थर्ड ब्लॉक है ये फर्स्ट से कनेक्टेड नहीं। क्लियर? अब ऐसे ही होता क्या है कि जैसे हमारी फैमिलीज हैं सपोज, तो एक हमारी फैमिली हो गई और उसमें हमारा ज्वाइंट फैमिलीज भी होते हैं। सपोज अगर आपकी फैमिली है तो आपके साथ आपके भाई रहते हैं और भाई की भी फैमिली एक पर्सनल है, तो वो भी आपकी फैमिली कहलाई। और अगर आपके कुछ रिलेटिव्स आपके साथ रह रहे हैं तो वो भी आपसे कनेक्टेड है। लेकिन ये जो आपकी कॉलोनी में दूसरे लोग रह रहे हैं यानी थर्ड ब्लॉक, इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। तो फर्स्ट पहली चीज, M को अगर कहीं एक्सेस नहीं होने देना है तो M शुड बी प्राइवेट। और अगर M को अपने ब्लॉक में प्लस अपने रिलेटिव ब्लॉक्स में आपको एक्सेस होने देना है। अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो M मॉड्यूल है ये अपने में भी एक्सेस हो, ठीक, और उसके साथ ही साथ ये उससे जो रिलेटिव्स हैं उसमें भी एक्सेस हो, यानी ब्लॉक फर्स्ट में जितने मॉड्यूल हैं वो सब इसे एक्सेस कर लें, ब्लॉक 2 में जितने मॉड्यूल हैं वो सब इसे एक्सेस कर लें, तो आपको M को करना पड़ेगा प्रोटेक्टेड। क्लियर हो गया? लेकिन इस केस में अगर आप प्रोटेक्टेड कर लोगे तो M मॉड्यूल थर्ड में नहीं जाएगा और ना ही ये फोर्थ में जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? हेलो? यस सर। सबको क्लियर हो रही है? यस जी। मैं पूछूंगा अच्छा किसी से भी, रुको। पुनीत बेटा क्लियर हो रही? यस सर। सुरजीत? सुरजीत? हेलो सुरजीत? यस सर। क्लियर हो रही है बेटा? मैं देखो अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना फिर मैं आपको क्लास से हटा दूंगा। और ये दो लोगों ने स्पीकर अपने बंद कर रखे हैं, ये कौन है? 8234 और 8038। यस सर 803। हाँ बेटा प्रॉपर क्लास अटेंड करो, ओके सर। वरना जावा में बैक जल्दी निकलती नहीं है। खैर, तो अगर आप ये जो मॉड्यूल है आपका, इस मॉड्यूल में अब ये फर्स्ट ब्लॉक में भी एक्सेस होगा, ये सेकंड ब्लॉक में भी एक्सेस होगा, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्टेड। लेकिन ये क्या होगा, ये ना तो थर्ड ब्लॉक में एक्सेस होगा ना ही फोर्थ ब्लॉक में एक्सेस होगा। क्लियर? अब अगर आप चाह रहे हो कि आपका मॉड्यूल अब इन फर्स्ट में और सेकंड में तो एक्सेस हो ही, साथ ही साथ थर्ड में एक्सेस हो, तो आपको फिर अपने मॉड्यूल में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखना है, ये इसे ब्लैंक छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली उसे समझ लेगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के केस में ये अपने ब्लॉक में भी एक्सेस होगा, अपने रिलेटेड ब्लॉक्स में भी एक्सेस होगा और किसी दूसरे ब्लॉक में भी एक्सेस होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है, लोकेशन सेम होनी चाहिए। लोकेशन सेम होनी चाहिए। मान लो ये लोकेशन 1 है और फोर्थ ब्लॉक है आपका लोकेशन 2 में, तो ये दूसरी लोकेशन में एक्सेस होने नहीं जाएगा, ये सेम लोकेशन में एक ही फोल्डर में ये दूसरी फाइल में एक्सेस हो जाएगा। ये बात क्लियर आ रही है आपको? ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरा प्रोग्राम कोई भी एक्सेस करे, चाहे वो मेरे प्रोग्राम का ही मॉड्यूल हो या मेरे प्रोग्राम के बाहर का मॉड्यूल हो, कोई भी एक्सेस करे, बाहर वाला भी एक्सेस कर ले,
तो आपको अपने इस मॉड्यूल को बनाना पड़ेगा पब्लिक। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है, अगर आप इसे कुछ नहीं लिखते हो तो जावा इसकी जगह क्या मान लेगा? डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट के लिए कोई भी कीवर्ड नहीं है। ठीक, तो ये तीन तो कीवर्ड है। प्राइवेट के लिए कीवर्ड है, प्रोटेक्टेड के लिए कीवर्ड है, और पब्लिक के लिए कीवर्ड है। डिफॉल्ट के लिए आपको उसे ब्लैंक छोड़ना पड़ता है। नाउ सेकंड आ गया बिहेवियर। अब बिहेवियर की बात करते हैं। आप लोग बताओ बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर कैसा होता है बताओ। ये आपने पढ़ा पहले? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। हेलो, नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? कौन से सेक्शन में थे आप? सेक्शन में, ए सेक्शन में। ए में तो मैं ही पढ़ाया था बेटा। देखो, मान लो क्लास में मेथड होते हैं, और मेथड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। जैसे मैंने पिछले आपको सेक्शन में एक टर्म यूज की थी, यहाँ भी सेम टर्म यूज कर रहा हूँ कि क्लास में दो टाइप के मेथड्स होते हैं। एक होता है स्टैटिक मेथड, एक होता है स्टैटिक मेथड, और दूसरा होता है नॉन स्टैटिक मेथड। ये क्लियर है? देखो, यस स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक यही कहलाते हैं बिहेवियर। अगर किसी मेथड का बिहेवियर आपको लिखना है तो आइदर ये स्टैटिक होगा या फिर ये नॉन स्टैटिक होगा। अब ये होता क्या है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, ये समझ जाओ। स्टैटिक बिहेवियर और नॉन स्टैटिक, तो अगर क्लास का मेथड एग्जीक्यूट होने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए इसे मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, और इस बी मेथड को भी एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए? मेमोरी। ये क्लियर है? दोनों को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए? मेमोरी। हेलो, Yes, sir. अब सपोज एक केस ऐसा है जिसमें ये मेमोरी खुद से लेता है। दो टाइप के मेथड हैं। एक मेथड जो है मेमोरी खुद से अर्न करेगा, वो खुद से मेमोरी अर्न करेगा, और एक केस में जो मेमोरी है मेथड वो क्लास से मेमोरी लेगा। दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। एक केस में मेथड खुद से मेमोरी ले रहा है, और दूसरे केस में वो मेमोरी किससे लेगा? क्लास से। Class. चीज को समझो भाई, फंक्शन है, मेथड है, इसे एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए? मेमोरी। अब दो केस हैं, दो टाइप के फंक्शन है। एक फंक्शन मेमोरी क्लास से मांग रहा है, और दूसरा फंक्शन कह रहा है नो नीड, मैं खुद से मेमोरी अर्न कर लूंगा। तो वो मेथड जो मेमोरी खुद से अर्न करते हैं स्टैटिक मेथड कहलाते हैं, और वो मेथड जो मेमोरी के लिए क्लास पे डिपेंड होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड कहलाते हैं। ये क्लियर हो गई? Yes, sir. हाँ। सर ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या है? टाइप्स ऑफ मेमोरीज क्या है? नहीं, फंक्शंस ये एक्चुअली कीवर्ड बनाए हैं जावा ने। इस कीवर्ड से एक मैकेनिज्म कॉल होता है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर आप या तो स्टैटिक लिखो या नॉन स्टैटिक लिखो, तो अगर आपको स्टैटिक लिख रहे हो तो फिर नॉन स्टैटिक को डायनामिक भी कह सकते हैं। हाँ, डायनेमिक कह सकते हो, लेकिन डायनेमिक इसे कहेंगे नहीं। आगे आने वाले स्टेजेस बताऊंगा कि किसे डायनेमिक हम क्यों नहीं कहते हैं। तो अगर स्टैटिक मेथड आपने लिख दिया मेथड के आगे, इसका मतलब जावा का जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो इसे इम्प्लिसिट मेमोरी प्रोवाइड करवाएगा। और अगर आपने किसी मेथड के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो है नॉन स्टैटिक। तो स्टैटिक के लिए तो कीवर्ड है जावा में, लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब वो है नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक के केस में आपको इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। भाई क्लास मेमोरी कैसे देगा? थ्रू ऑब्जेक्ट। तो नॉन स्टैटिक के केस में मेमोरी जो मिलती है वो मिलती है हमें थ्रू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर आपका स्टैटिक मेथड है तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है,
मेथड ऑटोमेटिकली मेमोरी ले लेता है, और अगर आपने नॉन स्टैटिक मेथड बनाया है तो फिर आपको इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए यू रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो दो टर्म क्लियर हो गए आपके, कौन कौन से? एक्सेस स्पेसिफायर और बिहेवियर। ठीक है। अब रिटर्न टाइप तो आप जानते ही हो, इंट, वॉइड, ये आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। आइडेंटिफायर का मतलब होता है नाम, ये होते हैं फंक्शन के नेम। फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बस थोड़ी सी आपको चीज ध्यान रखनी कि फंक्शन का नाम शुड नॉट बी स्टार्ट विद अ स्पेशल लेटर्स लाइक हैश, एबीसी, नहीं, गलत है। हाँ, बीच में आप स्पेशल लेटर ले सकते हो, बट फंक्शन के स्टार्टिंग में यू कैन नॉट टेक स्पेशल लेटर। दूसरी चीज, नाम रखते समय आपका फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये इनवैलिड है। दो चीजें, पहले स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, और दूसरा फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीजें इनवैलिड है। तो कोई भी आप नाम लिखो, सपोज मैंने लिख दिया सन। अब चाहे आप पहला लेटर कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जावा की एक बेसिकली जितने जावा में प्री डिफाइंड मेथड्स हैं उन सब का पहला लेटर स्मॉल है और क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। इट इज नॉट नेसेसरी कि यू कैन ऑल्सो यू हैव टू टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ अ क्लास कैपिटल और यू शुड हैव टू टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ अ मेथड स्मॉल। नो, दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज ओनली कन्वेंशन। ये सिर्फ कन्वेंशन है, आप चाहे स्मॉल लें कैपिटल लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से अब लिस्ट ऑफ पैरामीटर, अगर इस फंक्शन को वैल्यू रिसीव कर रहा है, अगर ये फंक्शन कहीं और से वैल्यू रिसीव करेगा, जिस टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा उसमें आपको वेरिएबल देने पड़ते हैं, जैसे इंट ए इंट बी। अगर ये फंक्शन वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, इसे आप मत दो, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग पे। तो जो सिंटेक्स आपने सीखा उस सिंटेक्स पे अगर हम कोई फंक्शन बनाए, पब्लिक स्टैटिक void main string, सपोज ये लिख दिया, अभी मैं इसे ब्रैकेट नहीं लगा रहा, अभी मैं सिंपल ले रहा हूं इसे, तो ये हमारा एक फंक्शन बनता है जिसमें पब्लिक हमारा क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक क्या है, बिहेवियर, वॉइड रिटर्न टाइप, मेन आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग डेटा टाइप। यहाँ पे रैपर क्लास यूज है, इसे आप डेटा टाइप मान लो। अगर इसे मेन ना लिखूं, इसे मैं लिख दे रहा हूं सम इंट ए कॉमा इंट बी। ये देखो, ये आपका कंप्लीट फंक्शन हो गया। अगर इस फंक्शन में आप स्टैटिक नहीं लिखना चाहते, मत लिखो। इसके लिए कौन सा टर्म यूज हो जाएगा, नॉन स्टैटिक। अगर आप पब्लिक नहीं लिखना चाह रहे हो, मत लिखो। इसके लिए क्या जावा मान लेगा, डिफॉल्ट। वेरी नाइस। बाकी अगर आप पैरामीटर नहीं लेना चाह रहे हो, अगर जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको देना जरूरी है। क्लियर है? समझ आ गया? वेरी नाइस। ठीक ऐसे ही क्लास के केस में, क्लास एक कीवर्ड है, क्लास में बहुत ज्यादा नहीं होता। क्लास में भी एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जैसे पब्लिक क्लास, और इसके बाद सिर्फ इसका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में जो रूल्स फंक्शन मेथड के नेम के लिए है, वही रूल्स क्लास के नेम के लिए है। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट। अब ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप मेथड बनाओगे, तो मेथड किसके अंदर बनेगा, क्लास के अंदर। ठीक, ये स्ट्रक्चर है जावा के प्रोग्राम का। तो हमने सीख लिया मेथड बनाना, और मेथड बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लास। तो क्लास में भी सेम सिग्नेचर होता है। सबसे पहले आपको एक्सेस स्पेसिफायर लेने होते हैं, उसके बाद आपको क्लास से कीवर्ड लेना होता है, उसके बाद आप उसका आइडेंटिफायर लेना होता है, और ये क्लास की बॉडी होती है, क्लास के मेंबर्स आ जाते हैं। ये क्लास का सिग्नेचर सिंटेक्स है। तो इसी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक क्लास फर्स्ट। अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाना चाहते हो, मत लगाओ। तो क्लास क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट। यहाँ पे फंक्शन लिख लीजिए,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसी फंक्शन के साथ जोड़ दे रहा हूँ आपके मेन फंक्शन को। तो इसमें दो टॉपिक आपका हो जाएगा, हाउ वी कैन राइट फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा एंड हाउ वी कैन राइट द मेन मेथड इन जावा। क्लियर है? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, ये आपकी क्लास कितने, ये 1:50 तक चल रही है ना? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, ये एक्चुअली क्योंकि ये 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग फटाफट दोबारा आ जाना। ओके सर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन प्रिंट करने के लिए सिस्टम, मैं भी ये समझा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इस प्रोग्राम को समझ जाओ। हेलो MCR। ये अगर हमारा पहला प्रोग्राम है तो इसमें सबसे पहले आप समझो मेन को, इस लाइन को समझ जाओ। इस मेन लाइन का क्या मतलब होता है? पहली चीज, मेन हमेशा पब्लिक क्यों होगा? कोई बताएगा आप में से? Why main always should be public? हेलो हेलो बेटा, सर सारा पब्लिक का तो बोलूंगा, पता एक क्या आपके होता है? बोलने से काम नहीं होगा ना। ये कौन है जो पब्लिक तो पता, ये नहीं पता भी मेन